आप सभी का फिर से स्वागत है कोल्हान टीजेएस में। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन। ये SEC1 यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1 पेपर है सेमेस्टर 1 का, उसको हम पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस नहीं जानते वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि हम डिजिटल एजुकेशन पे बनाए हुए हैं उसके सिलेबस पे वो आप देख सकते हैं। तो आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सब यूनिट्स बने हुए हैं, तो हम उन्हीं में से आज एक को समझेंगे। तो यूनिट 1 में क्या क्या कवर होता है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, ये इंट्रोड्यूस कराता है डिजिटल एजुकेशन से आपको। तो पहले हम जानेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, कि डिजिटल सिस्टम होता क्या है, उसका विकास, ये सब के बारे में। उसके बाद रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है ये। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन मतलब कॉपी किताब में पढ़ाई करना, डिजिटल एजुकेशन हो गया आप फ़ोन से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो इसका वर्सेस को हम देखेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, तो जो ये फ़ोन से पढ़ाई करने का या फिर कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट से पढ़ाई करने का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सब हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो आज हम समझते हैं मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, कि डिजिटल सिस्टम्स का मतलब और इवोल्यूशन मतलब विकास कैसे और क्या है। तो इसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन जो पेपर है वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों में है। तो जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, तो हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, कि डिजिटल सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रखा है, जिससे कि दोनों मीडियम के लिए आसानी हो। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो आप हिंदी में देख सकते हैं, उसके पास में ही डिट्टो वही चीज़ लिखा हुआ है। और अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं कि उसके जस्ट प्रायर में लिखा हुआ है। तो मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, ए डिजिटल सिस्टम means storing and using information in the form of 0 and 1। डिजिटल सिस्टम का मतलब होता है कि जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको 0 और 1 के रूप में रखना और इस्तेमाल करना। 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर यही भाषा को समझता है, यही बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग थिंग्स दैट चेंज कंटिन्यूअसली, लगातार बदलने वाली चीज़ें, जैसे घड़ी का सुई, वो लगातार सेकंड का कांटा चलते रहता है। मिनट का कांटा 1 सेकंड का कांटा पूरा होने के बाद एक बार चलता है, वैसे ही मिनट का कांटा एक बार पूरा होने से घंटा का कांटा चलता है, तो लगातार चलते रहता है। और डिजिटल जो कि स्पष्ट हो, साफ साफ कदमों में बटी चीज़ें, जैसे आप कोई डिजिटल घड़ी देखते हैं, मान लीजिए डिजिटल घड़ी देख रहे हैं तो आप सुई हुई देख के पता नहीं करते, वहाँ पे आपका डायरेक्ट लिखा होता है 4 बज रहा है, तो डायरेक्ट लिखा मिलेगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, यहाँ जो भी चीज़ है
वो 0 और 1 मतलब बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपरली उसको समझ सके और उस आधार पर अपना काम प्रॉपरली कर सके। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल सिस्टम। अब हम समझते हैं डिजिटल सिस्टम का विकास। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें। तो चलिए अब हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, कि डिजिटल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब कैसे उसका विकास हुआ। तो बहुत पहले आपका 1600s में एक मैथमेटिशियन हुए लेबनीज, उन्होंने बताया कि सिर्फ 0 और 1 से भी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, उसके ठीक बाद 1800s में जॉर्ज बोले क्रिएटेड ए मैथ सिस्टम ऑफ यस एंड नो। उन्होंने हाँ और ना वाली गणित बनाई। यही आगे चलकर कंप्यूटर का दिमाग बना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाइनटीन हंड्रेड्स में बड़े बड़े मशीन बने जो बिजली से चलते थे। क्लॉड शैनन showed how 0 and 1 can control wires and machine make machines think। क्लॉड शैनन जो थे उन्होंने दिखाया कि 0 और 1 से तारों को जोड़कर मशीन को सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, क्लॉड शैनन ने। फिर 1940s 50s के बीच फर्स्ट रियल कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, जैसे Z3 और ENIAC जैसे कंप्यूटर्स बने। देन ट्रांजिस्टर्स वेर इन्वेंटेड। ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ, मेकिंग कंप्यूटर्स स्मॉलर एंड फास्टर। उससे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन होने से कंप्यूटर्स जो थे वो छोटे और तेज बनने लगे। ठीक है, देखिए जैसे पहले आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, टेलीफोन था, बड़ा था, बस उससे हम लोग बात कर सकते थे। अभी के फ़ोन में क्या हुआ, उसके बाद इवॉल्व होके हम मैसेज कर पाए, अब बात भी कर सकते थे। फिर टच स्क्रीन फ़ोन आया, उसमें कैमरा भी अच्छा है, हर चीज़ अभी हम लगभग कर सकते हैं। उसी तरह से कि इतने बड़े से इतना छोटा बना और हर चीज़ चलने भी लगा और स्मूथ चलने लगा, फास्टर चलने लगा। उसके बाद हम देखते हैं 1970s से 1980s के बीच में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आए, मतलब पतली पतली चिप्स दैट एक्ट एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे, मतलब पतली पतली चिप्स थे, वो कंप्यूटर का ब्रेन बन गया, वो ब्रेन के जैसे एक्ट करने लगे। कंप्यूटर्स स्टार्ट रीचिंग होम। अब घर घर में कंप्यूटर आने लगा था। ठीक है, फिर 1990s से 2000 के बीच में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, सीडीज़, डीवीडीज़ आने लगी, जो वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट जब आने लगा, हम एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, या फिर आप मान लीजिए कोई एक कनेक्टिव मीडिया के थ्रू, हम लोग कैसे भी करके हो एक दूसरे से उस समय कनेक्ट होने लगे। फिर हम देखते हैं टुडे, मतलब 2010 से 2020 के बीच में स्मार्टफोन्स, क्लाउड स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब भी आने लगे। और अभी तो एआई का युग है, हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं हमको मिल जाता है, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमको आउटपुट चाहिए होता है वो।
नाउ डिजिटल सिस्टम्स आर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अभी जो ये डिजिटल सिस्टम है ये आपका पार्ट बन चुका है हम लोगों का दिनचर्या का। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए बैंकिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, शॉपिंग जब करते हैं, फिर इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो सब जो भी हम कर रहे हैं वो हम डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी हमारे दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो वही था डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम का इवोल्यूशन। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम समझेंगे यूनिट 1 का नेक्स्ट पार्ट को। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें कोलान टीजेएस के साथ। कोलान टीजेएस को देखने एवं सुनने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।